बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रोनिक स्ट्रेस आपके असाब पे किस तरह असर करती है, किस तरह आपको ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करके रख देती है। क्रोनिक स्ट्रेस से कैसे निजात हासिल की जाए, हमारा आज का टॉपिक यही है। क्रोनिक स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस? तो स्ट्रेस होती है सभी को टेंशन, परेशानी, वक्ती तौर पे हो जाना, ये तो एक रूटीन का मामला है। क्रोनिक स्ट्रेस वो वाली स्ट्रेस होती है जिसमें जिसमें कंसिस्टेंसी हो, आप एक लंबे अरसे के लिए कॉन्टीन्यूसली टेंशन ले रहे हों, कॉन्टीन्यूसली आप स्ट्रेस में हों। ये स्ट्रेस आपके असाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप सो भी रहे होते हैं तो आपका दिमाग रेस्ट नहीं कर रहा होता है, आपका दिमाग मुख्तलिफ गुत्थियों को सुलझाने में लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, जिस तरह किसी जगह पे आग लगी हो, आप जाते हैं, आप देखते हैं किस वजह से आग लगी है, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कॉज, उसको देखना कि किस वजह से आग लगी हुई है। आपको पता चल जाता है कि ये जो आग लगी हुई है ना, ये कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद आप दीगर तदाबीर अख्तियार करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेस की कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये जो स्ट्रेस मुझे हो रही है इसकी कॉज क्या है, वजह क्या बन रही है। बाकी सारे लोग तो रूटीन में ज़िंदगी, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो रूटीन में ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं, बेहतर तरीके से ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं, मेरे साथ ही ये क्यों है। कॉज को आइडेंटिफाई करना, फिर पता चल जाता है, अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाए तो किसी ना किसी रिजल्ट पे बंदा पहुंच जाता है कि इसकी ये वजह है। जो भी वजह है उस वजह पे काम किया जाए। वो वजह कोई भी हो सकती है, वो वजह कोई फाइनेंशियल प्रेशर, कोई फैमिली में डिस्प्यूट, आपने कोई माजी में गलत फैसला कर दिया हो, कोई ऐसी डिजीज़ जो लंबे अरसे के लिए हो, इस तरह की कोई भी रीज़न हो सकती है। जब आपको काज का पता चल गया, अगला काम आपका क्या है? अगला काम आपका ये है कि उसका जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन पे होमवर्क किया जाए, उसके सोल्यूशन पे काम किया जाए। हर मसले का कोई कोई ना कोई हल होता है, आप कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। अगर आप जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और आफ्टर इट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो बेहतरीन हो गया। आप जितना प्रेशर आपने लिया है, उस प्रेशर का जितना बड़ा वो पत्थर है, पहाड़ है, उसको अपने सर से, अपने ब्रेन से उतारें और फेंक दें। रिलैक्स हो जाएं, लाइफ एंजॉय करें, नॉर्मल रूटीन वाली स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। बाज़ ऐसे इश्यूज होते हैं, बाज़ ऐसे मसले होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर एक्सेप्टेंस इज़ द सोल्यूशन। जैसे भी हालात हैं उन हालात को कबूल कर जाना इज़ द सोल्यूशन। सब्र करना, हल कोई नहीं है, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएं, ये भी एक सोल्यूशन है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, जो काम मेरे करने वाले हैं ना मैं वो काम करूंगा, और इंशाल्लाह वो भी फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉज जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आपका आपका फिर ना एक रास्ता बन जाएगा, आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई मसला होता ही नहीं है, आपकी हैबिट्स की वजह से आपको स्ट्रेस होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा मसला हो जिसका कोई सोल्यूशन आप निकालें, या फिर आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। बाज़ दफ़ा आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो हैबिट्स कॉज बन रही होती हैं आपकी स्ट्रेस की, तो फिर उन उन हैबिट्स पे काम करना होता है। अब हैबिट्स को चेंज करना, ये एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हैबिट्स को चेंज करते हैं। नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना, हैबिट्स को चेंज करना, अपने जो बेहतर लाइफ स्टाइल है वो अख्तियार करना, ये भी कोई इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन जो अगर करने पे बंदा आ जाए तो कुछ भी किया जा सकता है और इसका भी मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं। तो अगर तो आपको स्ट्रेस की वजह का पता चल गया, हल निकाल लें या अल्लाह ताला पे छोड़ दें, उसकी मर्ज़ी पे, उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाएं, इशू जो भी है उसको एक्सेप्ट कर जाएं। हैबिट्स की वजह से तो अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेस की कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, आप जितनी मर्जी आप टिप्स ट्रिक्स अप्लाई कर लें, जितने मर्जी फार्मूलाज अप्लाई कर लें, आप स्ट्रेस से नहीं निकल सकेंगे। फ्रेंड्स, रूट कॉज को एड्रेस करने के बाद आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, डेली एक्सरसाइज। बट जो एक्सरसाइज है वो एक एतदाल के साथ होनी चाहिए। अगर एतदाल से ज़्यादा, मतलब आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है आपको, तो वो एक्सरसाइज भी आपके लिए उल्टा फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशन है, और अपनी डाइट को बेहतर करें। आप जितना फिजिकली फिट होते चले जाएंगे, आप जितने एनर्जेटिक होंगे, उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस कम होगी। और आगे फिर चलते जाएं अपनी डाइट में। आपकी डाइट में आ जाता है विटामिन D3, फिर विटामिन बी है, फिर डिफरेंट मिनरल्स हैं जिनमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम है,
और फ़िश को अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छी नींद लें आप। नींद आपके ब्रेन को, आपके स्ट्रेस के लेवल को बेहतर करती है, कम करती है स्ट्रेस का लेवल। नींद के अलावा अपना ब्लड शुगर लेवल अपना चेक करवा के रखें। आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करके रखें। मतलब ये जो लाइफ़स्टाइल है ना, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो आप स्ट्रेस से आप निकलने में कामयाब हो जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दें इसे। चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस फोरम से मेरा और आपका इंटरेक्शन रह सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।